हेलो एवरीवन, मैं हूं निशा चौधरी और आज मैं आई हूं साउथ गुड़गांव। गुड़गांव में मैं आई हुई हूं बीएलएफ। यहाँ पे निकले हैं लो राइज फ्लो। आज हमारे साथ है मिस्टर वीरेंद्र, जो आपको बताएंगे खास बात इस प्रोजेक्ट के बारे में। आइए मिस्टर वीरेंद्र जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई वीरेंद्र। दोस्तों, मैं आज आ रखा हूँ, मैडम के साथ आया हूँ। मैडम की एक ख्वाहिश थी। मैडम काफी दिनों से मुझे कह रही थी कि एक प्रोजेक्ट आया है साउथ गुड़गांव में, बीएलएफ, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, एल फॉर लंदन, एफ फॉर फरीदाबाद, बीएलएफ का प्रोजेक्ट। तो मैम मुझे कई दिनों से कह रही थी कि एक क्यों ना आप आओ, थोड़ा बताओ प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मैम ने मुझे आज बुलाया है और मैं यहाँ पे आया हूँ। तो आज मुझसे मैम कुछ पूछेंगी प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट में क्या खास है। मिस्टर वीरेंद्र, मैं जानना चाहूंगी कि जो राजीव चौक से गुड़गांव के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें बताएं कि इस प्रोजेक्ट में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए हम इस प्रोजेक्ट को परचेज करें। देखो मैडम, ऐसा है, बेसिकली क्या है, गुड़गांवा जो है, गुड़गांवा की अगर मैं बात करता हूँ तो गुड़गांवा ने उसको, मेरे हिसाब से हमने 4 जोन में डिवाइड किया हुआ है मेरे हिसाब से। जिसमें 4 जोन की अगर बात करूँ तो एक जोन आपका हो गया गोल्फ कोर्स रोड, दूसरा जोन आपका हो गया गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन, और अगर मैं तीसरे जोन की बात करता हूं तो वो जोन हो गया आपका द्वारका एक्सप्रेसवे, और चौथा जो जोन है वो है आपका साउथ गुड़गांव। साउथ गुड़गांव में कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपने मुझे पूछा है कि इस प्रोजेक्ट में लोग क्यों आए, उसकी कुछ खास बातें हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि इस प्रोजेक्ट में आने का मेन कारण क्या है। कि ये जो प्रोजेक्ट है, एक तो लोगों के बजट में आ रहा है, क्योंकि गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव के अंदर आज की डेट में प्राइस बहुत अपर लेवल पे है। अगर बिल्डर फ्लोर की बात करूं तो 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़। विला की बात करूं तो विला 6 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़। प्लॉट की बात करूं तो प्लॉट का जो रेट है 3 लाख रुपए गज का रेट है, 270 का रेट है, कहीं 4 लाख रुपए का रेट है। गोल्फ कोर्स रोड की बात करूं तो वहां पे 12-12 करोड़ के, 15-15 करोड़ के फ्लैट्स हैं। और ऐसे मार्केट में बहुत लोग हैं जिनके ये बजट से बिल्कुल बाहर जा चुका है। अब वो लोग कैसे करेंगे? अब जिनका बजट ही लगभग 2 करोड़ का है, या 1,90 का है, या 2.25 करोड़ का, आखिर वो कहाँ जाएंगे? तो उनको भी तो मकान चाहिए ना। तो आपने मुझे पहला क्वेश्चन किया कि ये जो प्रोजेक्ट है राजीव चौक से कितना डिस्टेंस पे है। तो राजीव चौक से अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, अगर आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं, राजीव चौक को गुड़गांव का सेंटर पॉइंट माना जाता है, बिल्कुल। हाईवे पे है। अगर हम गाड़ी की बात करते हैं, आपने गाड़ी स्टार्ट की, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम विद इन 20 मिनट में आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। सबसे पहली बात है, अब आपने कहा 20 मिनट में कैसे पहुंच जाएंगे। गुड़गांव के अंदर इतना ट्रैफिक है, अगर आप 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का सफर भी करते हैं तो 2 किलोमीटर के सफर में इतना ट्रैफिक है, इतनी रेड लाइट से आपको जाने में आधा घंटा लग जाता है। लेकिन राजीव चौक से सोहना तक का जो रोड है, ये प्रॉपर एलिवेटेड बना हुआ है, जो कि ऊपर से है, सारा पिलर पे है। तो इसमें कहीं कोई ट्रैफिक नहीं है। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, कहीं कोई रेड लाइट नहीं है, कहीं कोई जैम नहीं है, ना आज जाम है, ना आने वाले 50 साल में जाम लगेगा, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे है। और एक्सप्रेसवे पे जाम होता ही नहीं है। ये ट्रैफिक जितना है बहुत फास्ट ट्रैफिक चलता है। और खास बात मैं बता दूं आपको, इसी राजीव चौक से जो सोहना का रोड गया है, ये एलिवेटेड, इसी पे आगे जाके बॉम्बे के लिए एक रोड निकला हुआ है। तो ये ट्रैफिक होता होने वाला इसमें है ही नहीं। और अब आपने मुझे पूछा कि लोग यहाँ पे क्यों आए। सबसे बड़ी खास बात, लोग यहाँ पे इसलिए आए कि यहाँ पे ना बिल्कुल पीसफुल माहौल है, नंबर 1। नंबर 2 की बात करूं तो बिल्कुल समतल जमीन है, वाटर लेवल जो है बहुत ऊंचा है, मीठा पानी है। तीसरी अगर मैं बात करूं तो ये एरिया नॉन पॉल्यूटेड एरिया है। अगर मैं बात करता हूं गाजियाबाद की, दिल्ली की, नोएडा की, फरीदाबाद की, गुड़गांव की, तो आज की डेट में वहां पे पॉल्यूशन हो चुका है और काफी लेवल पे बढ़ चुका है। लेकिन ये जो एरिया है, ये अरावली के बीच में है। यहाँ से अरावली विद इन 1 और 2 किलोमीटर के रेडियस में अरावली है। अरावली जहां पे होता है वहां ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन भी कम होता है। और दूसरा क्या है कि ये शहर की भाग दौड़ से, शहर की भागम भाग से दूर है, ट्रैफिक कम है यहाँ पे, इसलिए पॉल्यूशन कम है। अब आपने मुझे कहा कि लोग यहाँ पे क्यों परचेज करें, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये बीएलएफ प्रोजेक्ट है, ये अपने जो लो राइज फ्लोर लेके आया है, वो अभी पहले फर्स्ट फेज में 160 फ्लोर लेके आया है। और ये जो साइट है, एक बिल्डर है एटीएस। एटीएस जो बिल्डर है, सेंटर पार्क फ्लावर वैली के बिल्कुल अपोजिट है। और ये 15 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस 15 एकड़ में ये अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं। उनमें से 40 प्लॉट्स पे, अगर 40 प्लॉट्स की मैं बात करूं तो 4-4 मंजिल के हिसाब से वो 160 हमारे यूनिट बनती है। उन यूनिट के हिसाब से यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट आया है, और इसमें आप हम 160 यूनिट है वो सोल्ड कर रहे हैं।
तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। वीरेंद्र जी, 160 फ्लोर में आप स्पेशल क्या-क्या दे रहे हो और कितने बीएचके निकाले हैं? 2 बीएचके हैं, 3 बीएचके हैं, 4 बीएचके हैं, बताइए? मैडम जी, बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 160 फ्लोर हैं, इन 160 फ्लोर में हमारे पास बहुत ज़्यादा यूनिट नहीं है। करीब-करीब यूनिट तो हमारे पास 2 बेडरूम की हैं, 2 बेडरूम और 2 टॉयलेट है और हमारे पास 2 प्लॉटों पे अप्रॉक्स 8 जो फ्लोर्स हैं, वो हमारे 3 बेडरूम 2 टॉयलेट के हैं और मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर 98% हमारे पास जो है, वो 3 बेडरूम 3 टॉयलेट है। अब अगर आप बात करोगे साइज़ की, तो साइज़ 2 बीएचके का जो साइज़ है, वो 121 स्क्वायर यार्ड में है और अगर आप बात करोगे 3 बेडरूम 2 टॉयलेट की, तो 3 बेडरूम 2 टॉयलेट का जो साइज़ है, 138 स्क्वायर यार्ड है और अगर आप बात करोगे कि 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का क्या साइज़ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का जो साइज़ है, 167 स्क्वायर यार्ड है, जो कि आस-पास के रेडियस में अगर किसी का बिल्डर फ्लोर बन भी रहा है, तो उनके साइज़ेज़ छोटे हैं, हमारा साइज़ बड़ा है। जो आपके 3 बीएचके हैं, तो उनके अंदर आप क्या-क्या फिटिंग दे रहे हैं? देखो मैडम ऐसा है, बेसिकली चाहे हमारा 2 बेडरूम हो, चाहे हमारा 3 बेडरूम हो, चाहे हमारा 3 बेडरूम 2 टॉयलेट हो। जी। हाँ, मैं एक आपको बताना भूल गया कि हमारे पास 4 फ्लोर ऐसे भी हैं, जो 2 बेडरूम विद स्टडी रूम हैं और 2 बेडरूम विद स्टडी रूम में क्या है कि जो स्टडी रूम है, वो उसको आप स्टडी रूम बना सकते हो। आप चाहो तो छोटे बच्चे अगर घर में हैं, तो उनका एक रूम बना सकते हो। ओके। हम उस रूम को, जो उसको आप स्टडी रूम बोल रहे हो या बच्चों के लिए बोल रहे हो, उस रूम को फुल्ली फर्निश्ड करके दे रहे हैं। अंदर पूरा इंटीरियर बच्चों के हिसाब से करके दे रहे हैं, अंदर पूरे बेड वगैरह लगा के दे रहे हैं, पूरा फुल्ली फर्निश्ड करके दे रहे हैं। अब आपने मुझसे पूछा है कि जो आपके 3 बेडरूम है, उसमें क्या फिटिंग्स दे रहे हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चाहे वो 3 बेडरूम हो, चाहे वो 2 बेडरूम हो, चाहे 2 बेडरूम 2 टॉयलेट हो, जी। हम सभी के अंदर क्या फिटिंग्स दे रहे हैं, वो आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली क्या है कि एक तो अगर मैं बात करता हूँ किचन से लेता हूँ स्टार्ट, जी। क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं की पहली पसंद किचन होती है। बिल्कुल। अगर मैं लेडीज़ की बात करूँ, तो लेडीज़ का मोस्टली जो टाइम होता है, वो किचन के अंदर ही बीतता जी। है। तो उनको सबसे पहले बताना चाहता हूँ लेडीज़ को, महिलाओं को, यानी कि आपके लिए भी मैं बताना बिल्कुल, चाहूँगा, अगर बिल्कुल। आपको लगे तो आप भी एक फ्लैट यहाँ परचेज़ करें। जी। अच्छी खुशी होगी हमें कि जी। आपने हमारे प्रोजेक्ट में एक फ्लैट परचेज़ किया। तो मैं बताना चाहता हूँ किचन के अंदर हम किचन फुल्ली मॉड्यूलर दे रहे हैं। फुल्ली मॉड्यूलर इन द सेंस उसमें चिमनी लगा के दे रहे हैं, एक बहुत अच्छे ब्रांड की और आपका हॉब दे रहे हैं, ओके। सेल्फ ऊपर-नीचे की दे रहे हैं, पूरा फॉल सीलिंग करके दे रहे हैं और फॉल सीलिंग के साथ-साथ हम उसमें एग्जॉस्ट वगैरह लगा के दे रहे हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ बेडरूम्स की, तो मास्टर बेडरूम में हम आपको वुडन फ्लोरिंग दे रहे हैं और पूरी जो अलमीरा है, वो पूरी अलमीरा आपकी वुडन की बना के दे रहे हैं। जी। आपको फॉल सीलिंग सारे कमरों के अंदर दे रहे हैं, ड्राइंग रूम के अंदर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग आपके लाइट फैन लगा के दे रहे हैं, 5 आपको एसी दे रहे हैं, स्प्लिट एसी। 3 हमारे तीनों बेडरूम्स में रहेगा जी। और ड्राइंग रूम में 2 एसी रहेंगे। साथ में सिक्योरिटी लेवल की अगर बात करूँ, तो हम आपको कैमरा लगा के दे रहे हैं, वीडियो कैमरा। जी। ये तो हो गई आपकी फिटिंग्स की बात, किचन की बात हो गई, वार्डरोब की बात हो गई, मास्टर बेडरूम वुडन फ्लोरिंग की बात हो गई, लाइट फैन की बात हो गई, एसी की बात हो गई। जी। इसमें सबसे खास बात एक और है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये स्टील प्लस 4 स्टोरी का है। इसमें आपका स्टील पे कार पार्किंग कवर्ड होगी, साथ में 2 लिफ्टें होंगी, 2 प्रोजेक्ट हैं। बिल्कुल। आपके फ्लोर्स हैं तो 2 लिफ्टें होंगी। आपका स्टेयरकेस होगा, 2 प्लॉटों का कंबाइन करके स्टेयरकेस कंबाइंड होगा और कई बार क्या है आपने देखा होगा वुडन फ्लोर वो सब ठीक है, कई जगह ऐसा होता है कि आपके जब फ्लोर बनते हैं ना, तो फ्लोर में क्या है 4 स्टोरी तक की लिफ्ट जाती है। अब सपोज करो किसी ने एक प्रोजेक्ट लिया, 4th फ्लोर ले लिया, जी। उनके पेरेंट्स बुजुर्ग हैं, तो उनको छत पे जाना है, धूप लेनी है उनको, सर्दी का मौसम है या गर्मी का है, तो बुजुर्ग पेरेंट्स को कई बार क्या घुटने की प्रॉब्लम होती है, वो सीढ़ियाँ जी। चढ़ नहीं पाते हैं। जी, जी। तो हमने क्या किया इस प्रोजेक्ट के अंदर, हमने जो लिफ्ट है, वो छत तक दे दी है। यानी कि 4th फ्लोर वाले भाई को या 3rd फ्लोर वाले को आना है, अपना लिफ्ट पकड़ेंगे हमारे बुजुर्ग जो हैं और सीधे छत पे जाएँगे, लिफ्ट खुलेगी छत पे, आप आराम से अपना बिस्तर डाल के, अपना चेयर डाल के, अपना कॉफ़ी, चाय का आनंद ले सकते हैं, अपना धूप सेकें, एन्जॉय करें। जी, जी। जो यहाँ का एनवायरनमेंट है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत खूबसूरत है, अरावली का एनवायरनमेंट है, उसका आप एन्जॉय कर सकते हैं। तो ये मैंने बताया, ये काफ़ी ख़ास बात है उन बुजुर्गों के लिए, जिनके पेरेंट्स उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हैं, थोड़ी-सी गर्मी उनको चाहिए, थोड़ा धूप चाहिए, उनके लिए। अब अगली बात हम करते हैं इसमें आपके पावर बैकअप की। एक ख़ास बात है कि हम ना इसके अंदर 5 किलोवाट का पावर बैकअप दे रहे हैं। आप कभी लाइट हालाँकि यहाँ जाती नहीं है, पर फिर भी अगर बाई चांस लाइट चली जाती है, तो उस लाइट के हिसाब से हम 5 किलोवाट का पावर बैकअप दे रहे हैं, जिसमें 2 एसी आपके आराम से वर्किंग करेंगे और आपका फ्रिज भी चलेगा, लाइट फैन भी चलेंगे। जी। और कार पार्किंग दे रहे हैं,
ये हम यहाँ पे करके दे रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि BLF के अंदर क्या क्या एमिनिटीज दे रहे हैं आप? देखो, अमेनिटीज की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं एक बार ये दिखाना चाहता हूँ, ये जो पूरा एरिया है इसको ATS डेवलप करके देगा। और इसका जो अगर मैं साइज की बात करूं जी। तो अप्रोक्सीमेटली ये 1.25 एकड़ का एरिया है। इस 1.25 एकड़ में आपके अमेनिटीज जो रहेंगी लोगों के लिए, इसमें अगर हम बात करते हैं जैसे कि आपका बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया है, और अगर हम बात करते हैं इसमें योगा का एरिया है, एम्पी थिएटर है, क्रिकेट का है, और हम जनरली बात करते हैं तो आपके यहाँ पे जैसे कि क्लब जो होता है वो क्लब बनेगा, क्लब है यहाँ पे, क्लब कम्युनिटीज है यहाँ पे। तो यहाँ बता रहा था मैं आपको, टेनिस कोर्ट भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है, योगा का भी है, एम्पी थिएटर भी है, बच्चों के लिए जॉगिंग ट्रैक का भी, आपने जॉगिंग ट्रैक जो वो भी है यहाँ पे। आने वाले टाइम पे जो क्लब बनेगा उसके अंदर स्विमिंग पूल भी बनेगा। तो ये सब सारी चीजें बच्चों के लिए यहाँ पे हैं। लगभग 1.25 एकड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है। और अगर मैं साथ में अगर सामने की बात करूं तो वो लगभग आधा एकड़ का प्रोजेक्ट है। आधा एकड़ के अंदर क्या है, हम पार्क डेवलप करके दे रहे हैं, जिसके अंदर बच्चों के स्विंग्स हैं, झूले हैं, सब कुछ है। तो छोटे बच्चों के लिए हम ये करके दे रहे हैं। तो ये हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट ये हम करके दे रहे हैं। तो हम मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम ये पूरा प्रॉपर डेवलप करके दें, जो फैमिलियां आए उनको मजा आए। यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे स्कूल्स की, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स को एक ये रहता है भाई यहाँ पे स्कूल हैं या नहीं है, क्या नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो स्कूल्स है ना, वो 4 to 5 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे बड़े अच्छे बड़े ब्रांडेड स्कूल यहाँ पे ऑलरेडी ओपन हैं। हॉस्पिटल्स भी हैं। अगर बात करूँ यूनिवर्सिटी की तो KR मंगलम, GD गोयनका, इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ भी यहाँ पे हैं। यहाँ पे शॉपिंग मॉल भी ऑलरेडी अभी आपके चले हुए हैं, जो कि नज़दीक में साथ में जाएंगे तो शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जो ऑपरेशनल हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम कोई नहीं है। और 1 साल का जो पोजीशन टाइम है इसका इन फ्लोर्स का, वो लगभग मैं दिसंबर 25 का टाइम दिया गया है। हो सकता है 10 दिन 20 दिन महीने ऊपर नीचे हो जाए। तो इसका टाइम भी जो पोजीशन का है 25 दिसंबर 2025 में आपको पोजीशन दे देंगे। और यहाँ पे सारा कुछ ठीक ठाक है, बाकी आप अपना प्लान कर सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो ये BLF है, बिल्डर है, इन्होंने कहाँ कहाँ पे पहले और काम किया हुआ है? देखो मैडम, ऐसा है बेसिकली BLF बिल्डर ने जो काम किए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये आपके गुड़गांव के अंदर हुड्डा सेक्टर्स हैं। हुड्डा सेक्टर्स में जैसे जब वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए थे आपके भाई स्टील प्लस 4 के फ्लोर बना सकते हो, तो उस टाइम पे क्या था कि स्टील प्लस 4 के फ्लोर्स पे ये जब प्रोजेक्ट आए थे तो इन लोगों ने कहीं पे 4 प्लॉट ले लिए, कहीं 3 प्लॉट ले लिए, कहीं 5 प्लॉट ले लिए। इस तरह के प्लॉट परचेज कर करके ये उन पे आपके लो राइज स्टील प्लस 4 के फ्लोर उन्होंने बनाए हैं। अंसलसेंसिया है, आपका RDCP है, सेक्टर 27 है, सेक्टर 55 है, सेक्टर 57 है, सेक्टर 31 है। तो बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर इन्होंने इस तरह के बिल्डर फोर्स बनाए हैं। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर गेटेड में ये फर्स्ट टाइम लेके आए हैं कि प्रॉपर गेटेड का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर बनाएंगे। तो एक सिमेट्रिकल एक जो होता है अपना पूरा का पूरा सारे प्लॉट इन्होंने परचेज किए। पीछे वाले अगर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये जो पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, स्टार्ट कर दी है ये, तो थोड़ा सा अभी NGT के चक्कर में कुछ 2-4 दिन के लिए इन्होंने रोक रखा है। और ये अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सामने जो सोसाइटी है ये बेसिकली सिग्नेचर का इन्फिनिटी सोसाइटी है जी। और यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर 22 से 23 फैमिली यहाँ पे रह रही है, तो ये सिग्नेचर का प्रोजेक्ट हमारे से लगता हुआ प्रोजेक्ट है। और खास बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि ये प्रोजेक्ट आपका ऑन रोड है, ये कहीं अंदर नहीं है, कहीं आपको अंदर नहीं जाना। आपका राजीव चौक से जो रोड जा रहा है सोहना के लिए, ऑन रोड प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट की एक खास बात और है कि 2 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। ये 2 साइड ओपन में क्या है, इसके ना बाहर भी रोड है, आपका मास्टर रोड बाहर है। और साथ में अगर बात करूं सिग्नेचर, तो सिग्नेचर से उर्ली तरफ ये 60 मीटर का रोड इस तरह से रोड जा रहा है पूरा। तो एक एंट्री हमारी मेन एंट्री यहाँ से रहेगी। और दूसरी की बात करूंगा तो पीछे वहां पे एक एंट्री मेन एंट्री वहां पे रहेगी। और इसके साथ में इस प्रोजेक्ट में क्या है, खास बात एक और है, इसमें ना कमर्शियल भी 2 हैं। एक कमर्शियल सामने मैं दिखाना चाहूंगा, ये गेट जो है, इस गेट के पास यहाँ पे कमर्शियल है, बहुत बड़ा कमर्शियल है। और दूसरा पीछे फेज 2 यहाँ पे एक बहुत बड़ा कमर्शियल है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 तो कमर्शियल हैं। और अमेनिटीज वाले एरिया की बात करूं तो एक मैंने दिखाया था ये वाला एरिया है, और लगभग 1-1.25 एकड़ का आसपास पीछे एक और कम्युनिटीज का एरिया है। तो पार्क वगैरह सारे डेवलप वगैरह हम वहां पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं।
यहाँ ही पार्क दे रहे हैं। जी। तो ये बेसिकली इस तरह का प्रोजेक्ट है। आपने मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में तो ब्रीफ कर दिया, हाँ। लेकिन प्राइस के बारे में अभी कुछ नहीं बताया, तो आप प्लीज मुझे प्राइस के बारे में भी बताइए ताकि मैं खुद पर परचेज कर सकूं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है। वो यहाँ पे बिल्कुल आके। ठीक बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे जी। प्राइस के बारे में, प्राइस मैं बताऊंगा तो आप शौक रह जाएंगी, क्योंकि इसका प्राइस बहुत कम प्राइस है। जी। अगर प्राइस की हम बात करते हैं तो प्राइस हमारा जो है इस तरह का है कि देखो, 2 बेडरूम की अगर मैं बात करता हूँ, 2 बेडरूम का स्टिल्ट कार पार्किंग के ऊपर का जो एरिया है, जी। उसे कई लोग तो बोलते हैं अपर ग्राउंड फ्लोर, कई लोग बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर। अगर मैं उसको फर्स्ट फ्लोर मान लेता हूँ 2 बेडरूम को, तो उसका जो प्राइस है ऊपर वाले का वो 1.40 CR है। और उससे ऊपर वाले की अगर बात करूं तो वो सेकंड फ्लोर जो है, सेकंड फ्लोर 2 बेडरूम 2 टॉयलेट वाले का 1.35 CR है। और आपका थर्ड और फोर्थ हमने क्या किया, जो रूफ राइट है वो रूफ राइट हमने 2 लोगों को डिवाइड किए हुए हैं, थर्ड और फोर्थ को। इसमें कोई बेसमेंट नहीं बनाया हमने, बेसमेंट हमारा है नहीं। और थर्ड और फोर्थ को रूफ राइट डिवाइड करने के बाद में, हाफ ऑफ करने के बाद में, वो 1.45 CR आएगा। अच्छा, ये तो 2 बेडरूम का हो गया। अब 3 बेडरूम के प्राइस के बारे में भी बताइए कि वो क्या है। देखो मैडम, ऐसा है बेसिकली 2 बेडरूम को हमारा डिस्कशन हो चुका है। जी। अब मैं बात करूं 3 बेडरूम 2 टॉयलेट की, तो जो 3 बेडरूम 2 टॉयलेट की मैं बात कर रहा हूं, आपने मुझे पूछा 3 बेडरूम 2 टॉयलेट की अगर हम बात करते हैं तो अपर ग्राउंड फ्लोर की उसका 1.60 CR है। और अगर मैं सेकंड फ्लोर की बात करता हूं तो सेकंड फ्लोर का जो आपका रेट है वो 1.55 CR है। और थर्ड और फोर्थ, जैसे कि मैंने बताया था 2 बेडरूम के अंदर थर्ड और फोर्थ को भी हमने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया है, तो उसका प्राइस जो आएगा 1.65 CR का आएगा दोनों का। जी। ये 10 लाख बढ़ जाता है, 10 लाख एक को और 10 लाख एक को ऐड हो जाएगा। तो छत भी हमने डिवाइड कर रखी है। जी। अब आप मेरे से बात करेंगे कि भाई 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का क्या है रेट। तो 3 बेडरूम 3 टॉयलेट का जो रेट है नीचे वाले फ्लोर का, वो हमने रखा है 1.80 CR। जी। ठीक है ना, 1.8 का मतलब 1.80, 1,80,00,000 उसका CR रखा हुआ है। उससे ऊपर की अगर बात करता हूँ सेकंड फ्लोर की, तो उसका प्राइस रखा हुआ है 1.75 CR, 1.75 का रेट रखा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं आपके थर्ड और फोर्थ की, तो मैंने पहले बताया था आपको कि हमने रूफ राइट थर्ड को और फोर्थ को ही डिवाइड किया हुआ है, चाहे 2 बेडरूम हो, चाहे 3 बेडरूम 2 टॉयलेट हो, चाहे 3 बेडरूम 3 टॉयलेट हो, हमने रूफ को डिवाइड कर दिया। तो 10 लाख रुपीज और जुड़ जाएगा, तो वो आपका 1.85 CR हो जाएगा थर्ड फ्लोर का। और ऐसे ही आपका फोर्थ फ्लोर का 1.85 CR हो जाएगा। तो ये इसके प्राइस है। तो आपको प्राइस सुन के हमारा कैसा लगा? आई एम वेरी शॉक्ड। इतना कम प्राइस मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये तो बहुत अच्छे प्राइस निकाले हैं आपने। तभी तो हम कह रहे हैं ना कि मैंने आपको बताया था कि गुड़गांव से यहाँ पे आने पे 20 मिनट का डिस्टेंस, इतने कम प्राइस हमारे, इतना कुछ हम लगा के दे रहे हैं, इतनी कुछ अमेनिटीज दे रहे हैं आपको। तो हमारे प्राइस, हमने बेसिकली क्या है, हम जो कंपनी है ना, कंपनी कहती है कि हम कस्टमर के साथ हैं, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हमने कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए, जिनका प्राइस नहीं है, जिनका बजट नहीं है, उन लोगों को भी तो मकान चाहिए ना। बिल्कुल। तो हमने ये जो निकाला है, ये ऐसा एक प्रोजेक्ट हमारा आया है DLF वाला, जो कस्टमर फ्रेंडली है, कस्टमर फ्रेंडली, उनके बजट में भी आ रहा है। अच्छा, इसमें एक मैं आपको पेमेंट प्लान की बात और बताना चाहता हूँ, जो पेमेंट प्लान की बात हम नहीं कर पाए। पेमेंट प्लान का ये बुकिंग अमाउंट जो है, हम 5 लाख रुपए ले रहे हैं। 5 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट लेने के बाद में फिर कस्टमर को 30% पेमेंट जो कंप्लीट करनी है, वो विद इन 30 डेज फ्रॉम बुकिंग डेट। बुकिंग डेट से 30 डेज के अंदर उनको अपना 30% कंप्लीट करना है। अब आप कहोगे जी फिर बाकी पेमेंट कैसे लोगे? तो वो भी मैं बता दूंगा आपको पहले एडवांस में कि वो जो पेमेंट है 10% हम लेंगे विद इन 6 मंथ। जो आपका बुकिंग डेट है उसके विद इन 10% जो है, वो 10% हम विद इन 6 मंथ में लेंगे, जो स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा। फिर आपका रहेगा 60%। 60% हम आपसे तब लेंगे जब हम आपको पोजेशन के लिए बोलेंगे, OC आ जाएगा हमारा, हम पोजेशन के लिए बोलेंगे तो हम 60% तब लेंगे। इसमें खास बात भी मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कस्टमर तक, अगर मेरी वीडियो जाती है तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, एक तो ये प्राइस आज का है, और आज की जो डेट है, आज 29 नवंबर 2024 की डेट है, क्योंकि मालूम पड़ा वीडियो घूम रही है 2 साल के बाद कहीं गई, और वो लोग कहेंगे कि इस प्राइस में, तो ये आज का प्राइस है। अगर मेरी वीडियो घूमती है तो उस टाइम मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना, नंबर मेरा नीचे फ्लैश हो रहा है, आप नंबर पे मेरे पे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, मेरा नंबर 9211805658 है। तो ये तो होगी पेमेंट प्लान की बात। और आपने मुझे बताया कि भाई जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट है, हम अच्छा करके दे रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे बहुत अच्छा बना के दें। आपने हमें
रेट के बारे में तो बता ही दिया, जिसे सुन के मैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ। अब हमें बताइए ऑफर के बारे में, क्योंकि लेडीज को मोस्टली होता है कि जहाँ पे ऑफर दिखे, अच्छा मिले। आजकल बिल्डर्स टूर भी दे रहे हैं, फोन भी दे रहे हैं, तो आप क्या दे रहे हो, आप भी बताइए। देखो ऐसा है कि सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि जो ऑफर दे रहे हैं हम, जी। एक ऐसा ऑफर दे रहे हैं जो आपके काम का है। टूर वूर का तो हमारे यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन ऑफर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑफर्स जो हैं हमारे, वो बेसिकली हम, एक तो जो कार पार्किंग की मैं आपसे बात कर रहा था, जी। वो कार पार्किंग हम आपको दे रहे हैं, वो कवर्ड कार पार्किंग है। उसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करता हूँ तो 4 लाख रुपीज पर स्लॉट, ओके। एक कार का जो स्लॉट है उसकी जो कॉस्ट आती है 4 लाख रुपीज आती है। एक तो आपको वो फ्री दे रहे हैं कवर्ड कार जी पार्किंग का। जी। बताओ कौन देता है? कोई नहीं देता। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके पावर बैकअप की, जी। पावर बैकअप जब गर्मियों में लाइट जाती है तो ना पावर बैकअप का आपको लगता है मजा आ गया, एकदम से आपका जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। पावर बैकअप 5 किलोवाट का, जिसकी कॉस्ट आती है 125, यानी कि 1.5 लाख रुपए कॉस्ट आती है। उस 1.5 लाख का आपको पावर बैकअप भी दे रहे हैं, तो 4 लाख रुपए तो वो हो गया जी। और 1.5 लाख रुपए वो हो गया, जी। तो 5.5 लाख रुपए का तो आपको ऑफर दे दिया। जी। और 5.5 लाख रुपए कम होते हैं क्या? अगर आपसे कोई बिल्डर आपको ऑफर ना दे 5.5 लाख रुपए का, तो कैसा लगेगा? हम तो फ्री दे रहे हैं आपको। बिल्कुल, आपका बिल्कुल। मन करता है 5.5 लाख रुपए में आप टूर करो, आपका मन करता है 3-4 आईफोन ले लो, जी जी। तो हम तो आपको ऑफर दे ही रहे हैं ना। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं आपको, कि मैं थोड़ा दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि ऑफर जो है हमारा, ये कुछ लिमिटेड टाइम के लिए है। जी। ये ऐसा नहीं है कंटिन्यू, जी। इसको हम 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, कभी भी ये ऑफर हमारा क्लोज हो जाएगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से उन कस्टमर्स को, कि जो प्लान कर रहे हैं अपना लेने के लिए, परचेज करने के लिए, वो थोड़ा जल्दी करें। उनको ये चीजें हैं कि जल्दी अपना ले लेंगे जी। तो ऑफर मिल जाएंगे, बाद में आएंगे, बाद में फिर रिक्वेस्ट करेंगे कुछ दे दो दे दो, कंपनी ना देगी, कंपनी मना करेगी, तो कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा आओ, कहते हैं ना पहले आओ पहले पाओ, जी। तो पहले आओ पहले पाओ वाली कहानी है। आप जल्दी आओ, बुक कराओ, आप भी बुक कराओ, आप भी ऑफर लो। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट के बारे में जैसे आपने मुझे पूछा, जो जो आपके क्वेश्चन थे, मुझे तो नहीं पता कि मैंने उनका सटीक जवाब दिया कि नहीं दिया, वो तो आप ही मुझे बता पाएंगी। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे बोले, बहुत अच्छा ब्रीफ किया, और सबसे मेन बात है कि यहाँ पे ग्रीनरी सब कुछ बहुत ही अच्छा है। तो कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मैं अब अपने व्यूअर से बोलना चाहूंगी कि जल्दी आइए और पहले आओ और पहले ही ऑफर पाइए। जी, आपने इतना टाइम दिया और इतनी अच्छे से ब्रीफ किया, उसके लिए थैंक यू। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए भी बुलाना चाहूंगी, तो क्या आप एक बार दोबारा से हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? मैम बिल्कुल, ऑफकोर्स, क्यों नहीं। जब भी आप मुझे बुलाएंगे, अगर टाइम रहेगा तो मैं बिल्कुल आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। तो मेरा तो काम है, बेसिकली मेरा काम तो वीडियोज बनाने का है, प्रोजेक्टों पे काम करने का है। अगर आप मुझे ऑफर करेंगे टाइम के लिए, टाइम रहेगा तो मैं जरूर आऊंगा। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा, जब भी आप मुझे बुलाएंगे, आप मुझे एक दिन पहले एडवांस में नोटिस दे देंगे, नोटिस दे देंगे कि आपको कल आना है इतने बजे, तो मैं जरूर आऊंगा। बिल्कुल आऊंगा। मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि आप मुझे कुछ प्रोजेक्टों के लिए मुझे ब्रीफ करने के लिए बोले और मैं ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं जरूर आऊंगा। जी, थैंक यू। ओके मैम। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि फटाफट आइए और BLF के साथ जुड़ जाइए। यहाँ पे जल्दी लूट मची हुई है, यहाँ पे बहुत ही कम टाइम है, और फटाफट आइए, फटाफट बुकिंग कराइए। जी, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।